आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 13.3। 13.2 का जो लास्ट का जो 4 सवाल है इसलिए नहीं बताए कि सब सवाल हम नहीं बता सकते ना, आप लोग उसको बनाइए और यदि कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट में कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन का ये यहाँ दिक्कत है, जो ऐसा भी है उस आपको सॉल्यूशन दे दी जाएगी। ठीक, अब आप 13.3 चैप्टर में 10th का उसमें दिया हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, मतलब एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। एग्जाम्पल के तौर में बुक में भी समझाया है कि एक मोमबत्ती आप लेते हो, कोई मोमबत्ती का ऐसे बेलनाकार होता है, मोमबत्ती इस तरह से वो जलता है। मोमबत्ती जो है बेलनाकार होता है, सिलेंडर टाइप होता है। मोमबत्ती क्या होता है? सिलेंडर का आकार का होता है। लेकिन आप बहुत ज्यादा मोमबत्ती देखते होंगे इस तरह के प्लेट में, दीप के आकार का भी मोमबत्ती आने लगा है, दिवाली वगैरह में बहुत ज्यादा मिलता है। ये बना कैसे होगा? इस मोमबत्ती को या तो गर्म किया गया होगा, जो मोमबत्ती बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए आपको, ठीक है, उसको गर्म किया गया होगा। वो हो गया कैसे? लिक्विड में हो गया होगा, लिक्विड में हो गया होगा। और इस लिक्विड को पिघला के आप ये अर्धगोला है बना हुआ, ये अर्धगोला में डाल दिया गया होगा और ये लिक्विड बाद में जम गया होगा और ये बन गया होगा इस टाइप का मोमबत्ती। ठीक, लेकिन यदि इसका कोई वॉल्यूम दिया हुआ है, इस पार्ट का, इस बेलन का यदि कोई आयतन है दिया हुआ, ठीक, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। यदि इसका जैसे इसको गला के दोबारा यदि मोमबत्ती किसी इस सांचे में ढाल के बनाया गया, मतलब बेलनाकार मोमबत्ती को पिघला के उसको हेमिस्फीयर अर्धगोला में डाल दिया गया, तो भी उसका आयतन इक्वल होगा। मतलब यह हुआ कि यदि एक बेलन है आपके पास, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये चेंज नहीं होगा, इसको आप कन्वर्ट कर दें किसी भी रूप में, ये चेंज नहीं होगा। ये इक्वल क्या किसके बराबर हो जाएगा? 2/3 पाई आर के। मुख्यतः इसी को आपको समझना है। सपोज किया जाए ये एक गिलास है, आप देख रहे हैं गिलास है, ठीक, इस गिलास में आपने पूरा पानी भर दिया, गिलास में आप पानी भर दिए, इसको आप, ये है शंकु, ये देखिए बर्थडे का जो टोपी है, आप इसको इसमें डाल दिए। ठीक, यदि आप इस शंकु में डाले और गिलास में जितना पानी था वो इसमें आ गया, सपोज किया जाए यहां तक आ जाएगा, ठीक, यहां तक इस गिलास में यदि पानी आ जाता है तो इसका जो भी वॉल्यूम होगा, ये कैसा है? सिलेंडर टाइप है, इसका गिलास का जो भी वॉल्यूम आएगा वो इस शंकु के वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब पानी का मात्रा वॉल्यूम पे निर्भर करेगा, जितना पानी इसमें आएगा उतना ही पानी ये कटोरे में आएगा। ठीक है, और इसी चीज को पिघला के यदि आप शंकु में डाल दें, कोन में डाल दें, तो फिर वो क्या आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उस पानी का वॉल्यूम यहां वही हो जाएगा। बदलेगा क्या इसमें? यदि यहां आर कुछ है तो यहां आर कुछ और हो जाएगा, ऊंचाई इसका कुछ और है, इसका ऊंचाई कुछ और हो जाएगा। चेंजेस जो है, देखो पाया जो है कांस्टेंट वैल्यू है, सब में इक्वल रहेगा। चेंज किस में होगा? या तो त्रिज्या में होगा, या तो ऊंचाई में होगा। इस तीनों में क्या होगा? जैसे एक सिलेंडर है लिखा हुआ, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। इस तीनों में क्या अंतर आएगा? किसमें अंतर आएगा? त्रिज्या और ऊंचाई में। वॉल्यूम क्या रह जाएगा? तीनों कंडीशन में वॉल्यूम आपका इक्वल होगा, क्योंकि पानी की मात्रा कहीं चेंज नहीं हो रही है। इसको आप गलाए, जो भी किए, इसको आप किसी दूसरे में कन्वर्ट किए, फिर इसको गलाए, फिर किसी शंकु में कर दिए,
मतलब बेलन को आप कन्वर्ट कर दिए अर्धगोले में, अर्धगोले को कन्वर्ट कर दिए शंकु में, ठीक है। इसमें इसका त्रिज्या और हाइट, ठीक है, रेडियस और हाइट में चेंजेज होगा सभी में। कहीं इक्वल भी हो सकता है, यदि कह दे वो इक्वल है रेडियस तो कोई एक ही चीज इक्वल हो पाएगा, नहीं तो सब में चेंज होगा। नहीं तो कैसे होगा, जैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच लिखा हुआ, ये आर का वैल्यू एच का वैल्यू सब जगह क्या होगा, चेंज होगा, तब ये एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हमको इस 13.3 चैप्टर में आपको पढ़ना है। एक दो एग्जांपल मैं देता हूं, आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चेंज हो कैसे रहा है। दिया हुआ बुक में ए मेटेलिक स्फीयर of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of the cylinder of radius 6 centimeter। अब देखो एक गोला दिया हुआ आपको, स्फीयर मतलब गोला, ठीक है, मेटल का बना हुआ है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 4.2 है, ये स्फीयर है, ठीक, 4.2 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है इसका, ठीक। अब इसको बना दिए क्या आप, एक सिलेंडर, और इसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक, ये क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, सिलेंडर का हाइट निकालना है। ये गोला था, एक गोला था, उसको क्या किया आपने, आग पे जैसे भी हुआ मेल्ट कर दिया, मेल्ट मतलब इसको गला उला दिया, लिक्विड हो गया। अब इसको फॉर्म इस सांचे में डाल दिया, ये बन गया बेलन, ठीक। स्फीयर से क्या बन गया, बेलन। आपको हम पहले बताया जब भी इसको आप गला उला के दूसरे शेप में ले जाएंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप दोनों का वॉल्यूम को कंपेयर कर लीजिए, जब चेंजेस नहीं आएगा इसका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर में क्या हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, आर हो गया आपका बराबर 1/4/3 पाई आर 4.2 4.2 4.2 इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू एच, एच हाइट हो गया। एक बार और देख लीजिए, रेडियस 4.2 है इसमें, फिर रेडियस 6 है, हाइट निकालना है, ठीक है। आपका ये क्लियर है। अब पाई पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है, ये इधर से आएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो पाई पाई आपने कैंसिल कर दिया। उसके बाद 6 से 0.7 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 0.7 0.7 4.2 4/3, ठीक है, 3 से 1.4 बार में डिवाइड हो जाएगा 14 बार। अब आप देखिए क्या आ रहा है, इस यदि आप पॉइंट को भूल जाओ, 0.7 इंटू 2 14, 0.7 इंटू 2 14, 1.4 14, ठीक। अब आप पॉइंट को यदि छोड़ दें, यहां भी 14 है, यहां भी 14 हो जाएगा, यहां भी 14 है, मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14 करना है। H इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4 का क्यूब, ये होगा ना। अब 1.4 का क्यूब यदि आपको याद नहीं है तो बहुत दिक्कत है। 1.4 का क्यूब हो जाता है 2744, 2744, 2.744, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो हाइट क्या आ गया बेलन का 2.744 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया बेलन का हाइट। आप इसका आंसर निकाल लीजिए। तो क्या हुआ, एक स्फीयर दिया हुआ था, उसको मेल्ट किए, एक बेलन बन गया। बेलन तो दोनों को यदि मेल्ट करने पर आप कुछ भी बनाओ, किसी भी सांचे में डालो, यदि इसको आप शंकु भी बनाते तो यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर लिखा जाता,
आर की वैल्यू आपको दिया रहता है, एच निकालना होता है, या एच का वैल्यू दिया रहता है, आर निकालना होता है। आप उसके वॉल्यूम को कंपेयर कर दीजिए एक दूसरे से, इसका वॉल्यूम बराबर उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम को यदि आप कंपेयर करते हैं तो आपको आंसर आ जाएगा। हाँ, प्रत्येक सभी सवाल में यदि इस तरह का सवाल हो, आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को कंपेयर करना है। ये चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन था जो आप बोर्ड पे देख लिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन से पहले एक चीज जानिए, आपको यदि मेंसुरेशन बनाना है बहुत अच्छे तरीके से, इसमें मेन खेल जो है ना, थोड़ा सा समझने का तो है ही, दूसरा ये है कि आपको क्यूब वगैरह याद होना चाहिए। जैसे 1 से 15 तक का क्यूब, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 27, इस तरह से आप कम से कम 20 तक का क्यूब जो है ये याद कर लीजिए। आपको आप यदि मैट्रिक वगैरह देंगे तो उसमें बहुत फायदा करेगा, क्योंकि मेंसुरेशन में कैलकुलेशन रहता है, आपको कैलकुलेशन करना होता है। अब इसे देखिए 1.4 का क्यूब आ गया, आपको यदि पता नहीं है तो आपको गुना करना पड़ता, गुना करने में आपका समय ज्यादा बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आप जो है कोशिश कीजिए कि ये 1 से लेके 20 तक का आपको याद हो क्यूब, ठीक। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, खास करके मेंसुरेशन में जब, और इसमें क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप इसको याद करें, और स्क्वायर भी जो है 50 तक आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये 50 तक आपको याद है, 1 स्क्वायर टू 50 स्क्वायर तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपको यदि क्लियर रहा है तो फिर आप मेंसुरेशन में बहुत आसानी से आप बना पाएंगे इसको। इसलिए, और जो भी मैं बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है ट्रिक पे, गुना का ट्रिक वगैरह है उसमें, आप वो सब देखें, आपको स्क्वायर क्यूब ये सब भी निकालने के लिए बताया गया है। आप इसको ढंग से कीजिए तो इसका यदि क्यूब आपको क्लियर नहीं है तो इस चैप्टर में खास करके बहुत दिक्कत होगी, ठीक। अब सेकेंड नंबर चैप्टर है, क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। इसमें सेकेंड नंबर में दिया हुआ एक मेटालिक स्फीयर, इसमें भी स्फीयर का ही है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। अब 3 गोला दिया हुआ है, इसमें 3 स्फीयर दिया हुआ है, 1 2 3 इस तरह दिया हुआ। देखो अंडा बन गया ये, लेकिन गोला है ये, ध्यान रखो। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपको 10 सेंटीमीटर। 3 जो है आपको स्पेयर दिया हुआ है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, ठीक। 3 स्पेयर आपको दिया हुआ है, मतलब 3 गोला दिया हुआ है, जिसका आपको रेडियस भी दिया हुआ है, जिसका आपको त्रिज्या दिया हुआ है। अब आपको इसमें आगे देखिए क्या पड़ा, इसको मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्पेयर बनाया गया। इन तीनों को गला दिया गया, इस तीनों को गला दिया गया भट्टी में, और एक बड़ा सा बना दिया गया सिंगल स्पेयर। मानो इस तरह से बनेगा, बोर्ड पे मेरा गोल बन नहीं सकता, इसीलिए तीनों को मिला के एक चौथा बना दिया गया। अब इसका जो है आपको रेडियस निकालना है, बढ़ती आर आपको निकालना है, ठीक है। बढ़ती आर निकालना है, मतलब तीनों को मिला के चौथा जो स्पेयर बनेगा, इतना बड़ा पार्ट का, ये गोल है, अंडा नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब तो क्या होना चाहिए, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तीनों स्पेयर का वॉल्यूम यदि आप जोड़ देते हो तो चौथे के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो देखो पाई 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई, देखो इसका यदि R1 मान लो, सॉरी R1 मान लो, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, R3 R2 R1, इसी तरह कर दो, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, और प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R, बड़ी R का क्यूब, ये हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन कितना आसान है ये,
कि 4/3 पाई कॉमन है सब में। ये देखो, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। यदि आप तीनों हटा दें, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3, इसका भी 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ले देख बचेगा क्या, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, तीनों का क्यूब बचेगा बराबर R। ठीक है, ये बचेगा आपको, यही निकालना है आपको। अब देखिए 6 का, यदि इसको यहां से यहां ले चले जाओ ऊपर, अब देखो 6 का क्यूब, R1 क्या है 6 है, 216, 8 का 512, 10 का 1000 बराबर R का। ठीक, ये तीनों क्या हो गया, इससे यदि आप कॉमन लिए कट गया, 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो गया है। अब बचा आपके पास ये वाला पाई, इसको आप जोड़ो, 6 2 8 1 1 2 5 2 7 1। मैं आपको बताया कि आपको 1 से 20 तक क्यूब याद नहीं है तो आपको दिक्कत करेगा। ये क्या है, 12 का होल क्यूब है। क्या है, 12 का होल क्यूब, 12 पर होल क्यूब बराबर, ठीक, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू 12। अब यहां पे आपको सर्च करनी भी आपको जानना होगा कि यदि दो बराबर के दोनों साइड, ठीक है, बेस सिमिलर हो, बेस सिमिलर हो, सॉरी पावर सिमिलर हो, 3 3 यहां सिमिलर हो गया ना, पावर सिमिलर हो तो उसका बेस भी सिमिलर होता है। ठीक, तो आपका यदि यहां क्यू है, आर क्यू बराबर में है 12 का होल क्यूब, तो दोनों का क्यूब यदि सिमिलर है तो बेस क्या होगा, सिमिलर होगा, आर बराबर 12, आपका आंसर हो जाएगा। यहां 4/3 कैंसिल कर दो, 4/3 इसका चला जाएगा, ये भी 4/3 चला जाएगा, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा सब में। ठीक, यदि कॉमन लेने नहीं जानते हो तो एक एग्जांपल देख लो, ए बी इंटू ए सी लिखा हुआ है, इंटू चलो ए डी भी लिख देते हैं, बराबर ए सी डी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहां से ए कॉमन ले लिया आप, तो बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू ए सी डी, ऐसे कर लो। ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर ले आएंगे तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ए यहीं पे लिखा हुआ, वही चीज ये है। ठीक, 4/3 पाई, चूंकि प्लस का चिन्ह है बीच में इसीलिए इसको कॉमन ले लिए, और फिर इसको 4/3 पाई कैंसिल हो गया इससे, और ये पार्ट बचा। यदि कोई दिक्कत हो तो फिर इस पर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो नंबर का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आर इक्वल टू क्या आ गया, 12। अब क्यूब यदि आपको याद नहीं है तो आप निकालते रहते हैं इसका, ठीक है, घन मूल। ठीक है, क्यूब रूट जो है आप इसका निकालते, फिर 12 आपका आंसर आता, तो बहुत समय आपका जो है किल हो जाता। अब 3 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 मीटर डीप वेल, ठीक है, 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इन विथ अर्थ। एक जो है कुआं है, देखो कुआं कैसा रहता है, कुआं सिलेंडर टाइप रहेगा। ठीक, ये कुआं है जो 20 मीटर डीप है, गहरा 20 मीटर यहां से यहां तक। ठीक है, 20 मीटर है गहरा। ठीक, और डायमीटर है उसका 7 मीटर। डायमीटर क्या है, 7 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2। ठीक, कुएं का हाइट भी आपको मिल गया, रेडियस भी मिल गया। 3 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक, कुएं का हाइट मिल गया, रेडियस मिल गया। अब ये क्या कर रहा है, उसमें से उसको जब कोड़ा गया, कुएं से जब कोड़ेगा तो मिट्टी रहेगा। सपोज क्या कुआं बनाना है आपको, तो इसमें भी मिट्टी होगा, इसके अंदर यहां से यहां तक मिट्टी आप निकाले और आप कहीं पे फैला दिए, मिट्टी को निकाल के फेंक दिए। फेंके किस तरह में फेंके, आप एक प्लेटफॉर्म टाइप में,
जिसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है। ठीक, एक प्लेटफॉर्म जब भी होगा और लंबाई चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, क्या बनेगा वो? देखो, आप कभी स्टेशन पे गए होंगे तो आप देखेंगे प्लेटफॉर्म कैसा होता है। तो ऊपर से देखने में तो अलग होगा, लेकिन ये जो होता है ये एक प्लेटफॉर्म है घनाभ का, क्यूबॉइड है ये, घनाभ है ये। इसमें आपको लंबाई दिया हुआ 22 और चौड़ाई दिया हुआ है 14। ठीक, ऊंचाई, ये जो ऊंचाई होगा हाइट, ये है वाट। ये क्या है? वाट। ये निकालना है। यहां से मिट्टी निकाला और यहां मिट्टी फेंक दिया। तो जब इसको आप मिट्टी आप निकालोगे, कुछ भी निकाले इससे, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसके अंदर वही चीज होगा ना जो इसके वॉल्यूम का, इसका मान वॉल्यूम का जो होगा वो वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आप जब एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम यहां लिख लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 7/2 इंटू एच। एच कितना है? 20। इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा प्लेटफॉर्म के। प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है तुमको लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई वाट कर दिया आपने, या एच ही लिख दो, वाट करने से क्या एच दे दिए। इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब कैलकुलेशन करो और बना लो इसको। अच्छा, कैलकुलेशन में देखो पाई को क्या लिख सकते हो आप? 22/7। चलो लिख देते हैं 22/7 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, आपको देखिए ये 22 यहां है और ये 22 यहां है। यदि इसको इधर ले आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, हर में आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, देखो 22 कैंसिल हो गया। ठीक, अब आप देखो ये 7 चूंकि की कहां है? डिनोमिनेटर में है, ये नोमिनेटर में है, ये अंश में है, ये हर में है। 7 है तो 7 कट जाएगा, कट गया। बचा क्या? ये 7 से 14 कटेगा, 2 7 इंटू 2 14 कट गया। 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, 2 से फिर 5 बार में कट गया। ठीक, अब आप देखिए इधर सारा कैंसिल होकर क्या बचा? 5, इधर 2, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2 बराबर 2.5। अब 2.5 क्या होगा? यहां देखो सिर्फ हाइट निकालना है, वहां क्या करते थे? सेंटीमीटर क्यूब या जो भी। यहां पे क्या लिखना है तुमको? मीटर। मीटर ओनली मीटर होगा, क्योंकि हाइट का डायमेंशन क्या होता है? सिर्फ मीटर होगा, क्योंकि एक ही डायमेंशन होगा इसमें। यदि एरिया निकालेंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम निकालेंगे मीटर क्यूब हो जाएगा। देखो यहां पर क्यूब बन रहा है, इसका भी मीटर मीटर मीटर, तीनों को यदि तीनों मीटर गुना हो जाता तो मीटर क्यूब हो जाता। तो ये क्या है? वॉल्यूम का है ना एग्जाम्पल, सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना ये, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, ये है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2.5। अब आप इसी तरह से इस चैप्टर में दिया हुआ है 9 क्वेश्चन है टोटल 9 क्वेश्चन है। आप 6 क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, बनाने के बाद आपको यदि कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि ये इस क्वेश्चन में दिक्कत है, फिर उसके लिए भी हम वीडियो वगैरह बना के आपको बता देंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।